तो बच्चों, सस्वर वचन के बाद इस अंतिम पद का यानी छठे पद का हम भावार्थ समझेंगे। तो देखिए, तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनिवर, आपके शील, आपके सुचरित्र के बारे में इस संसार में कौन नहीं जानता है। अर्थात सारे संसार को विदित यानी ज्ञात है या पता है। माता पितहि उरिन भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए। ऋण से मुक्त होने को उऋण कहते हैं, यानी कर्ज से मुक्त हो जाना। और नीके यानी अच्छी प्रकार से, भय यानी हो गए हैं अपने माता पिता के। फिर देखिए, गुरु ऋण रहा सोचबड़ जी के, अब तो आपके ऊपर केवल अपने गुरु का ऋण यानी कि गुरु का ही कर्ज रह गया है। सोचकर, यह बड़ जी के, आपके मन में इस बात की बड़ी चिंता है। सोच यानी चिंता है, बड़ यानी बड़ी, जी के यानी मन के अंदर आपके मन में इस बात की बड़ी चिंता है कि आपका गुरु का ऋण अभी भी बचा हुआ है। अब गुरु ऋण इसलिए कि जब उन्होंने कहा कि मैं एक क्षण भर में अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता लक्ष्मण का वध करके, तो इस बात पर लक्ष्मण ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि आपके ऊपर तो गुरु का ऋण तो रह गया और आप तो माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और ऐसा लगता है कि जनु यानी मानो, वो तो मानो आपने हमारे माथे मढ़ दिया है, अर्थात हमारे ऊपर वो कर्ज चढ़ा दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़, और इसके दिन भी काफ़ी बीत गए हैं, क्योंकि गुरु से शिक्षा प्राप्त किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए उसका ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहार या बोली, अब तो किसी हिसाब किताब करने वाले को, व्यवहार यानी हिसाब किताब करने वाले को, बोली यानी बुलाकर, आनिए लाइए यानी कि अब तो आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाकर लाइए। मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर आपका सारा कर्ज दे दूंगा। थैली यानी अपने पैसों की थैली खोलकर, देऊँ यानी दे दूंगा, तुरंत यानी तुरंत, और मैं यानी मैं तुरंत आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अब लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यपूर्ण और कठोर वचनों को सुनकर इस बार परशुराम जी ने, वचन यानी कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने और कुठार सुधारा, अपना फरसा संभाल लिया। प्रहार करने के लिए जैसे ही संभाला, सारी सभा पुकार, हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में हाहाकार करके पुकारने लगी, सभा हाहाकार करके सारी सभा पुकारने लगी। भृगुवर परसु देखा वही मोही, तभी लक्ष्मण कहने लगे कि हे भृगुवर, उनको भी क्रोध आ गया कि हे भृगुवर, हे परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, मोही यानी मुझे दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचोंद्र विद्रोही, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। हे ब्राह्मणों के शत्रु, हे राजाओं के शत्रु, नृप का मतलब राजा और द्रोही यानी शत्रु, कि हे राजाओं के शत्रु, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। विप्र विचारी, ब्राह्मण समझकर बचो यानी बचा रहा हूँ, या बच रहा हूँ। मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ क्योंकि आप ब्राह्मण सम्माननीय हैं। मिलेन कबहू सुभट रणगाड़े, ऐसा लगता है कि कोई सुदृढ़ और अच्छे योद्धा आपको रण यानी युद्ध में न मिले, यानी कि मिले नहीं हैं। कबहू यानी कभी भी, ऐसा लगता है कि कभी आपको सुदृढ़ और अच्छे योद्धा कभी युद्ध में नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, इसीलिए आप हे ब्राह्मण देवता अपने घर में ही एक महान योद्धा बने हुए हैं। बाड़े यानी श्रेष्ठ या महान योद्धा घर के ही बनकर रह गए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखनऊ नेवारे। तो इस प्रकार की बातें बढ़ती हुई देखकर और सब पूरी सभा के लोग ये कहने लगे कि ये सब अनुचित है। सब लोग पुकारे, पूरी सभा के जो लोग हैं वो पुकारने लगे, कहने लगे कि ये अनुचित है, इस तरह से लक्ष्मण का बोलना अनुचित है। तब रघुपति यानी श्री राम ने अपने आँखों के संकेत से लक्ष्मण को नेवारे यानी शांत रहने के लिए कहा, समझाया। सैन यानी आँखों के संकेत। लखन उत्तर आहुति सरित सरिस, भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त दे की जल सम वचन,
बोले रघुकुल भानु। तो लक्ष्मण के उत्तर तो आहुति के समान थे। अब ये जो प्रसंग चल रहा था, इस पूरे प्रसंग में लक्ष्मण के उत्तर, अग्नि में जो यज्ञ करते समय आहुति दी जाती है सामग्री की, घी और अन्य सामग्री की, साकल्य आदि की आहुति दी जाती है, तो लक्ष्मण के उत्तर तो आहुति के समान थे। आहुति सरिस यानी समान। भृगुवर कोप कृषाणु, और भृगुवर परशुराम जी का कोप यानी क्रोध, कृषाणु यानी अग्नि के समान था। तो अग्नि में अपने वचनों की आहुति दे रहे थे ये लक्ष्मण, इनका क्रोध और भड़काने के लिए। बढ़त देख जल सम बचने, बोले रघुकुल भानु। तो इस प्रकार के जल के समान इस अग्नि को बढ़ते देखकर, इस विवाद रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर, और भी ज्यादा भड़कते देखकर, रघुकुल भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले यानी कि कहने लगे। तो यहाँ तक का ये प्रसंग है। इसका सीधे रूप में एक बार हम सीधा अर्थ पढ़ लेते हैं कि लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनिवर, आपके सुचरित्र और शील और गुण के बारे में कौन नहीं जानता। सारा संसार इस बात को से अवगत है, या सारे संसार को यह बात ज्ञात है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं, भली प्रकार से मुक्त हो गए हैं, किंतु आपके गुरु का ऋण रह गया है। इस बात की आपके मन में बड़ी चिंता है, और ऐसा लगता है मानो ये सारा ऋण आपने हमारे माथे मढ़ दिया है, और इसका दिन भी काफ़ी चले गए, इसलिए ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब ऐसा कीजिए, आप किसी किताब करने वाले को बुला लीजिए, ताकि मैं उसे अपनी थैली खोलकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। ये सुनकर लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर, कड़वे वचन सुनकर, परशुराम जी ने अपना फरसा संभाला, और जैसे ही प्रहार करने वाले थे कि सारे सभा में हाहाकार करके पुकारने लगी सारी सभा, तभी लक्ष्मण जी फिर कहने लगे कि हे भृगुवर का मतलब हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मैं तो आपसे ब्राह्मण समझकर आपसे बच रहा हूँ। हे राजाओं के शत्रु, मिले न कबहू सुबह नगाड़े। लगता है आपको कभी युद्ध क्षेत्र में अच्छे और सुदृढ़ योद्धा नहीं मिले हैं, और हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर में ही श्रेष्ठ योद्धा बने हुए हैं। तभी सभा के लोग पुकार कर कहने लगे कि ये सब अनुचित है, और इस प्रकार रघुपति यानी श्री राम ने अपने आंखों के संकेत से लक्ष्मण को समझाया और चुप रहने का, शांत रहने का संकेत किया। तो इस प्रकार के ये जो प्रसंग था, इसमें लक्ष्मण के उत्तर तो आहुति के समान थे, और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान था। तब इसको शांत करने के लिए रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम जल के समान अर्थात इस बढ़ते हुए विवाद की अग्नि को शांत करने के लिए जल के समान शीतल वचन बोले। कौन? रघुकुल भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य श्री राम। इसका बच्चों इसका भावार्थ आपने समझा होगा। इसके महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो भी आप लिखेंगे, साथ में कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं, वो प्रश्न भी आप लिखेंगे और उनका उत्तर बताए गए अर्थ में से ढूंढकर लिखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।